बरतानवी हाई कमीशन की पार्टी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जैन मैरियट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर लिखा गया है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन हमला केस में तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम ख्वाजा सलाम के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी के हरूफ मध्यम होने के बायस डेटा न मिल सका। ज्यादा मेकअप के बायस चेहरे की शनाख्त के इम्कानात भी कम। पेशावर के थाना सरबंद की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। एएसआई अकबर शहीद, रागीर जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक एएसआई अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। इस दौरान नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग की। फायरिंग के मकान से गोलियों के 10 खोल मिले हैं। जब तक आसिफ जरदारी सादर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। सदारती इस्तस्ना के बाइस कराची की बैंकिंग कोर्ट ने सादर जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस दाखिले दफ्तर कर दिया। फरियाल तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त अदालत ने समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध ने स्कूल्स में बच्चों को नाश्ता फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने बताया कि कराची के 100 स्कूल से नाश्ते की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अंदरून सिंध के स्कूल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर्वे में पता चला है कि कराची में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई सालों से दूध नहीं पिया। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। मुलजिम शराज आफ्ताब की जानिब से कराची के कई तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने का भी इंकशाफ। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत। सूबे के नए जमशुदा अजला में स्कूल्स की तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी तालीम की वफाकी और सूबाई नुमाइंदों की मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़। खत में तजवीज़ दी गई है कि टास्क फोर्स तबाह स्कूल्स की तामीर नौ और इलाके की सिक्योरिटी का मनसूबा बनाए और मज़ीद शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करे। मोहिउद्दीन वानी की जानिब से मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रहीम यार खान में सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुलजिमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो की मदद से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुद्दत में 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और उम्मीद हूँ कि हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि मुल्क में जब भी कोई तरक्की पसंद, अमन पसंद, प्रोग्रेसिव अमल लाया गया है तो वो हमेशा उसकी शुरुआत अवामी नेशनल पार्टी ने किया। सियासी पार्टी का काम होता है एक महकूम कौम को सियासी धारे में शामिल करना। तो मेरी खिदमत यही होगी कि मैं ख्वाजा सराओं की सियासी तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए, सियासी रुझान को बढ़ाने के जरिए उनको तंजीमी धारे का हिस्सा बना सकूं, ताकि जिले सतह, तहसील सतह के ऊपर भी उनके मसाइल रूनुमा हों और उनको हल किया जा सके। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने ख्वाजा सरा रहनुमा डॉक्टर मेहराब अवान को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। डॉक्टर मेहराब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC एना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। MSC एना में 20 फुट के 19,200 कंटेनर ले जाने की गुंजाइश है। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा, भाव ताव जारी। अटक में कोंगो वायरस की वबा के बायस जिले इंतजामिया ने मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। मवेशियों की गोंदल मंडी सील कर दी गई। व्यापारियों ने सड़क किनारे मंडी लगा ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। ISPR का UN अमन मिशन में खिदमात अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले ममालिक में से एक है। इस वक्त तकरीबन 3000 अमन दस्ते कोंगो, जनूबी सूडान, मगरबी सहारा और सोमालिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अमन के लिए कुर्बान पाकिस्तानी शहदा और दीगर ममालिक के फ़ौजियों को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िम्मेदार रुकन की हैसियत से आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों की खेमा बस्तियों पर इसराइल की बमबारी जारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 27 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी इसराइली हमले। 24 घंटों में मज़ीद 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक रफ़ा शहर के मरकज़ में दाखिल हो गए। इसराइली ड्रोन्स रफ़ा में हर हरकत करने वाले फ़लस्तीनी को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा और मिस्र के दरमियान बफर जोन के 75% इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में 3 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अलजायर ने रफ़ा हमले रोकने और फौरी जंगबंदी की तजवीज़ पेश कर दी। इजलास का आज दूसरा रोज़ है। रफ़ा पर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। वाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरे में बमबारी बंद करो के नारे। पेरिस में मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। बर्लिन में भी मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर लब्बैक या अक्सा के नारे। मैक्सिको सिटी में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। तूफान रेमल से भारत और बांग्लादेश में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग। 47 अफराद हलाक। भारतीय रियासतों मिजोरम, आसाम, मेघालय और नागालैंड में 37 और बांग्लादेश में 10 अफराद हलाक हुए। भारतीय रियासत मिजोरम तूफान से शदीद मुतासर। स्कूल और सरकारी दफातर बंद। आसाम और त्रिपुरा में बिजली और इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल। मेघालय में तूफान से 200 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। अमेरिका के शहर डैलस में तूफानी हवाओं ने भारी भरकम तैयारा हिला डाला। 90,000 पाउंड वजनी तैयारा बोइंग 737 तूफानी हवाओं की वजह से घूमकर दूर चला गया। वाक़े में तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच तो बारिश की वजह से ना हो सका, मगर शायकीन को खिलाड़ियों से मुलाकात का मौका मिल गया। पाकिस्तान टीम फैंस के दरमियान पहुंच गई, सेल्फीज और तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान टीम आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच कल ओवल में खेला जाएगा। और आज कराची में रवा साल का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। कल शहर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।